हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में टीचर हूँ। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का टॉपिक द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 जो है हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन उसमें हम केस स्टडी जो है करने जा रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की। उस टाइम पे यानी अगस्त 1947 में इंडिया जो है वो डिवाइडेड होता है दो डोमिनियंस में। एक जो है डायरेक्टली रूल्ड होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और दूसरा जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूल करते हैं थ्रू महाराजाज, नवाब्स एंड प्रिंसेस। तो इस तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं उस टाइम पे 565 होती हैं, और 565 प्रोविंसेस को जो है प्रिंसली स्टेट्स को जो है ये चॉइस दी गई होती है कि वो किसी भी एक डोमिनियन को चुन सकते हैं अपनी ज्योग्राफी के सूटेबिलिटी के हिसाब से। अब क्योंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो हम सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर का केस जो है यहाँ पे देखेंगे। अब जम्मू कश्मीर जो है ज्योग्राफिकली जो है दोनों ही जो डोमिनियंस होते हैं, जम्मू ये इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के साथ ही ज्योग्राफिकली जो है दोनों के साथ ही जो है कॉन्टिन्यूटी में होता है। दोनों ही ज्योग्राफीज जो है उसे सूटेबल होती हैं, लेकिन और दोनों ही जो डोमिनियंस हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक्स होते हैं। अब महाराजा हरि सिंह जो हैं वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो हैं थोड़ा सोचना चाहते हैं, वक्त चाहते हैं। इसके लिए ये स्टैंड स्टिल जो है एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ और इंडिया को भी भेजते हैं। अब पाकिस्तान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मानता है, लेकिन उसके बाद जो है सप्लाईज को जो है स्ट्रैंगुलेट करना स्टार्ट कर देता है जम्मू कश्मीर की, जैसे खाना, सॉल्ट, पेट्रोल, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और बाद में जो है 22 अक्टूबर को क्या होता है, एक अटैक होता है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और ये अटैक करते हैं पश्तून कबीले के लोग जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जहाँ के ट्राइबल्स, जिन्हें लेकिन एड किया होता है वेपन्स, मोटर्स, जो लॉरीज हैं उन्हें जो है सप्लाई किया होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। अब ये जो इन्वेडर्स होते हैं ये जम्मू कश्मीर में मनशेरा मुजफ्फराबाद रोड से जो हैं ये एंटर करते हैं, पुंछ में आते हैं, सियालकोट में आते हैं, और अल्टीमेटली ये किस तरफ मूव कर रहे होते, मार्च कर रहे होते हैं श्रीनगर की तरफ। तो ये जो इस कंडीशन से जो है घबरा के महाराजा जो हैं वो इंडियन डोमिनियन से हेल्प मांगते हैं, और इसके लिए उन्हें जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ता है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते ही इंडिया की तरफ से जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भेजी जाती है, और बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर के लिए। और उसके बाद जो है जो बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो अपनी शहादत देते हैं जम्मू कश्मीर को बचाते हुए, और बहुत सारे जो लोकल्स भी थे, जो सिविलियंस भी थे, एक्टिविस्ट भी थे, वो भी मारे जाते हैं। इवन जो हमने देखा कि पीपल्स जो मलेशिया जो फॉर्म होती है जिसमें विमेन सेक्शन भी होती है, जो यंग जो वॉलंटियर्स जो उसमें ज्वाइन होते हैं। तो ये सब हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, और आज उससे आगे जो है हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा मैप्स को देखेंगे कि क्या एक्चुअल में क्या सिचुएशन होती है। अब हमने देखा, हमने जो रेड क्लिफ लाइन देखी, ये जो बॉर्डर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ कमीशन ने ड्रॉ किए थे, जो उन्होंने 17 अगस्त 1947 को ये बॉर्डर्स ड्रॉ कर दिए थे। और ये जो है ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ये जो है बारामूला, श्रीनगर, जो ये यहाँ से आते हुए जो बारामूला मुजफ्फराबाद है, ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल रूट है। इसके जो ट्रेसेस हैं
वो सिल्क रूट तक जाते हैं। तो ये एक गेटवे ऑफ ये कश्मीर भी कहा जाता है। और ये जो है पुराने टाइम से जो है यही एक रूट था जो कनेक्ट कर रहा था। ये यहाँ पे जैसे हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ से जो है ये सिल्क रूट जा रहा है। तो ये कुछ सिचुएशंस थी उस टाइम पे जहाँ से इन्वेडर्स जो है वो एंटर हुए थे। अब ये देखा था हमने कि किस तरह से जो सिविलियन थे, जो मकबूल शेरवानी थे, उन्होंने मिसलीड किया था पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स थे उन्हें। और उसके बाद जो है वो कुछ नॉन मुस्लिम्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए, जिसमें सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे बारामूला में, उन्हें भी जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी वो भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है सिख कम्युनिटी जो होती है बारामूला में, वो भी जो है खुद को जत्थाज में जो है वो ऑर्गेनाइज करती है और एक जगह से दूसरी जगह जाके जो है रेजिस्टेंस देते हैं रेडर्स को, यानी उन्हें रोकने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें रोकते हैं। और जो सिख लेडीज जो होती हैं वो भी खुद को डिस्गाइज करती हैं मेल्स के रूप में, और वो भी जो है रेडर्स को रेजिस्ट करती हैं। यानी सिख लेडीज जो हैं खुद का भेष बदल के जो है मर्दों का भेष जो है वो इख्तियार करती हैं और जो रेडर्स को रेजिस्ट करती हैं। अब जब सिख जत्था जो है वो बडगाम चोरा में पहुंचते हैं तो बहुत सारे जो सिख वॉलेंटियर्स थे, जैसे भाई कन्हैया सिंह था, भाई उजागर सिंह, भाई मोहन सिंह, एस बुद्धा सिंह, खदी नायर और दूसरे जो हैं वो अपनी जिंदगियों की कुर्बानी जो है दे देते हैं जब वो इंडियन फोर्सेस की हेल्प कर रहे होते हैं बारामूला को वापस जीतने में। यानी बारामूला पे जो है पाकिस्तानी रेडर्स का ये कब्जा हो चुका होता है, तो वो इन फोर्सेस को जो है पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हैं खुशहोक, बकूला, रिचोपॉय। अब पाकिस्तानी इन्वेडर्स जो हैं उन्होंने अपना मन बना लिया होता है कि वो जो है पाकिस्तान को भी, ये लद्दाख को भी जो है ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन लद्दाख को बचा लिया जाता है सुपीरियर स्ट्रेटजी जो होती है खुशपोक बकूला रिचोपॉय की और इंडियन मिलिट्री फोर्सेस और एयरफोर्स की, उससे जो है लद्दाख को जो है बचा लिया जाता है। और एक जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है वो है खुशोक बकूला रिचोपॉय ने, जिनकी विजनरी और जिनकी विजन ने, क्योंकि ये एक जो है विजनरी मॉन्क थे, यानी ये धर्म से जुड़े हुए ये इंसान थे, जैसे मौलवी होते हैं या पंडित होते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट में मॉन्क होते हैं। एक विजनरी मॉन्क थे जो नुब्रा जो ब्रिगेड होती है, जो कि इंडियन आर्मी जब पाकिस्तानी रेडर्स को जो है खदेड़ रही होती है, उस टाइम जो है ये क्या करते हैं, उनका साथ देते हैं नुब्रा ब्रिगेड का। और बकूला जो ये जो खुशोक बकूला रिचोपॉय है, ये क्या करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं इंडियन आर्मी को। और वो कैसे देते हैं, वो अपने उनके पास एक जमीन होती है जिसको वो कन्वर्ट कर देते हैं जिसको ये कन्वर्ट कर देते हैं मेकशिफ्ट लैंडिंग स्ट्रिप में। क्योंकि हमने देखा कि जो भी आर्मी आ रही होती है वो थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट आ रही होती है, तो लैंड करने के लिए जो है ये क्या करते हैं, अपनी ओपन लैंड को जो है कन्वर्ट करते हैं मेकशिफ्ट लैंडिंग स्ट्रिप में, जिसकी वजह से जो प्लेन जो आ रहे होते हैं इंडियन आर्मी फोर्स की, इंडियन ये एयरफोर्स की तरफ से, जिसे कमांडर मेहर सिंह जो है वो लैंड करते हैं ले में 24 मई 1948 में, जो चेज करता है इन्वेडर्स को आउट ऑफ टेरिटरी, जिससे जो है इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ। यानी इनकी विजन के चलते जो है, जो खुशबुक बकूला रिचोपॉय है, इनकी विजन के चलते जो है और इंडियन आर्मी की सुपीरियरिटी के चलते जो है, इनको जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स होते हैं इन्हें खदेड़ दिया जाता है। अब ये हैं मेजर कोदेंद्रा
तिमाया। एक यूनिक जो और हमें देखने को मिलता है लद्दाख में वो है मेजर जनरल तिमाया, जो कि कमांडर होते हैं 19th इन्फेंट्री डिवीजन जम्मू कश्मीर के। और जिस तरह से वो टैंक्स को, आर्टिलरी को, एयरफोर्स को यूज करते हैं, तिमाया जो है वो कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तानी जो रेडर्स होते हैं उन्हें कश्मीर वैली से बाहर खदेड़ने में। अब वो पर्सनली आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। तिमाया जो है पर्सनली लीड करते हुए जो है अपने टैंक को जो है जोजिला पास, जो कि बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां पे लेके जाता और अपने और क्या करता है, अपने ऑफिसर्स को सरप्राइज कर देता है। कैसे? जो रेडर्स होते हैं उनके 25 बंकर्स को वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उसके साथ ही हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, POJK। अब ये बता रहे हैं कि जो नॉर्थ जो रीजन था, गिलगिट एजेंसी, जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया था, जो कि शुरुआत में जो है लीज पे दिया जाता है 60 सालों के लिए ब्रिटिश को। और ये लीज पे किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने। इसे जो है पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी होती है। और महाराजा हरि सिंह जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के साथ, तो ये टेरिटरी जो है इंडिया की ऑफिशियली बन जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। जो टेरिटरी है वो जो है ईस्टर्न, जो अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट होती है जम्मू कश्मीर की, उसकी होती है। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है 26 अक्टूबर को, तो वो इंडिया का पार्ट बन जाती है। कुछ एरियाज जो होते हैं रवालाकुट के, सुधुनाती के, नीलम के, बिम्बर के, मुजफ्फराबाद के, मीरपुर, कटली के या फिर देसा बटाला के जो है, ये भी पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहते हैं, जिनको कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो एरियाज जो हैं ये अनलॉफुली ऑक्यूपाई किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, यानी नाजायज तरीके से जो है पाकिस्तान इनके ऊपर कब्जा करता है। और जनवरी 1948 को इंडिया जो है इस मसले को लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है? यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रेजोल्यूशन पास करती है 1948 में। और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन क्या पास करती है कि जो दोनों डोमिनियंस हैं, चाहे जो पाकिस्तान है, उसको जो है जिन एरियाज पे उसने कंट्रोल किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, वो जो है वहाँ उन एरियाज को जो है डीमिलिटराइज करेगा। और डीमिलिटराइज करने के बाद जो है वहाँ पे रेफरेंडम होगा और फिर जो है डिसाइड होगा कि लोग जो हैं वो किसके साथ जाने। हालांकि ऐसे हालात कभी बनते नहीं हैं और इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों की माइग्रेशंस जो होती हैं, कहाँ से? पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर होता है उसकी तरफ। ये देखो, ये वो बॉर्डर है जो रेडक्लिफ कमीशन ने ड्रॉ किया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। और जब पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स हैं वो अटैक करते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, इन्फिल्ट्रेट करते हैं इसकी टेरिटरीज को, तो ये सारा जो हिस्सा है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसी को जो है कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया भी हमने देखा, इसको कहा जाता है POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन ड्रॉ हुई है अब जो POK के बीच में और जम्मू कश्मीर के बीच में, उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एरियाज जो हैं पाकिस्तान जो है उन्हें कर लेता है। अब
अगला जो इसमें टॉपिक आता है वो है द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो जितनी भी जो स्टेट्स थी उन्हें जो चॉइस दी गई थी कि वो किस डोमिनियन के साथ जो है असीड करेंगे और उन्हें जो है अपने अपने जो स्टेट्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनानी थी जो कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार कर सके। और जो पर्पस था वो था कि लॉज को बनाया जा सके जो लॉज बाद में स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होंगे। हम सब जानते हैं कि जैसे हर कंट्री में या फिर इंडिया की अगर हम बात करें तो जो लॉज हैं वो स्टेट लिस्ट में होते हैं, यूनियन लिस्ट में होते हैं और ये कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं, यानी जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे स्टेट जो है वो लॉज को, उन जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उसे स्टेट ही जो है वो एक्सरसाइज करती है। इसीलिए सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करें ताकि बाद में जो है वो सर्व कर सके उन सब्जेक्ट्स को जो कि स्टेट लिस्ट में फॉल करेंगे। अब कुछ स्टेट जैसे मैसूर, त्रावणकोर, कोची, सौराष्ट्र वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती हैं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर जो टेरिटरी थी अच्छा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर होता है वहाँ की जो टेरिटरीज होती हैं वो इलीगली ऑक्यूपाई होती हैं पाकिस्तानीज के द्वारा और यहाँ पर जो है ये वॉर और क्राइसिस चल रहा होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जम्मू कश्मीर की वो थोड़े बाद में बनती है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो ये आक्रमण हुआ था पाकिस्तानी रेडर्स के द्वारा, इसके चलते जो है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो थोड़ी बाद में बनती एज कंपेयर टू बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थी। अब 25 नवंबर 1949 को क्या होता है, जो रीजेंट होता है जम्मू कश्मीर का यानी युवराज करण सिंह, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट और जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं जम्मू कश्मीर के, वो क्या कहते हैं कि जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट जो है वो सुपरसीड करेंगी और एब्रोगेट करेंगी उन सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो करंटली फोर्स में है जम्मू एंड कश्मीर में, और जो भी इनकंसिस्टेंट होंगी विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी युवराज करण सिंह जो हैं, जो कि रीजेंट थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्या कहते हैं 25 नवंबर 1949 को कि जितनी भी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो हैं वो सुपरसीड करेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल जो भी जम्मू कश्मीर में है उनके ऊपर। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अपर हैंड रहेगा ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो भी कोई इसमें कोई भी जो आर्टिकल होगा जो इन लाइन नहीं होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो है वो मान्य ही नहीं माना जाएगा। अब जो स्टेट होती है ये जम्मू कश्मीर की, वो इंटीग्रल पार्ट बन जाती है इंडिया का। अब इसी के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है जम्मू कश्मीर की वो 31 अक्टूबर 1951 में जो है वो मीट करती है और अपने मेंबर्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने के लिए कहती है। और 6 फरवरी 1954 को क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स हैं वो यूनानिमसली वोट करते हैं। किस लिए वोट करते हैं, वो रेटिफाई करते हैं एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया। और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जम्मू कश्मीर का वो लागू होता है 26 जनवरी 1957 में। और पार्ट सेकंड सेक्शन 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या बताता है कि India is and shall, Jammu and Kashmir is and shall remain an integral part of
द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है वो पार्ट है भी, और आगे भी जो है अटूट अंग रहेगा, अभिन्न अंग रहेगा ये इसका इंडियन यूनियन का। जम्मू कश्मीर जो है अटूट अंग बन जाता है इंडियन यूनियन का और हमेशा अटूट अंग रहेगा। तो आज के चैप्टर में हमने जो है क्या क्या चीजें देखी, और अब हम एक कंप्लीट जो है इसका थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है 1947 में, तो वो दो हिस्सों में, मतलब यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट होती है। ब्रिटिशर्स दो तरह से यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं। एक तो जो डायरेक्टली वो यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, जिसको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहा जाता है, और दूसरा वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे होते हैं राजाज, महाराजाज, नवाब्स के जरिए, जिसको कहा जाता था जो प्रिंसली स्टेट्स होती है। और यहाँ पे जो है 565 प्रिंसली स्टेट्स होती हैं। अब उन प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया जाता है कि वो दोनों में से किसी एक डोमिनियन को ज्वाइन करें, जिसके साथ भी जो है उनकी ज्योग्राफिकली जो भी उन्हें सूटेबल लगता है वो उसे ज्वाइन करें। अब इसके साथ ही जो है जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं वो मर्ज करने लगते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है किसी भी प्रिंसली स्टेट के लिए इंडियन यूनियन या पाकिस्तान यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। तो जो ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं, जो भी मतलब जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था वो इंडिया को ज्वाइन कर लेता है। अब अगर इंडिया की ही हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो स्टेट्स होती हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर लेती, लेकिन कुछ स्टेट्स होती जैसे जूनागढ़ होती है, हैदराबाद है, उस तरह से जो है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर जो थोड़ा सा स्पेशल केसेस हैं। बाकी और उनमें भी जो है हमने जम्मू कश्मीर को एज अ केस स्टडी लिया, और जम्मू कश्मीर का जो है हमने मर्जर पढ़ा इंडियन यूनियन के साथ। और उसके बाद जो है जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करेंगे, तो महाराजा जो हैं उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन करने से पहले, और इसके लिए वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं। और इसके बाद जो है पाकिस्तान पहले तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेता है, लेकिन बाद में जो है वो एक तो पहले जम्मू कश्मीर की सप्लाईज को जो है रोकना शुरू कर देता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और बाद में जो पश्तून कबीले के लोग होते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कबीले के लोग होते हैं, वो अटैक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, एडेड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और ये लोग जो हैं जो फेमस जो गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गेटवे ऑफ कश्मीर, जो ये बारामूला मुजफ्फर, ये जो बारामूला मुजफ्फरपुर जो रोड है वहाँ से होते हुए जो है ये कश्मीर वैली में एंटर करते हैं, जो रजौरी में, और धीरे धीरे जो है ये जो झेलम वाला रूट है उसे पकड़ के, झेलम रिवर रूट पकड़ के श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इस हालात को देखते हुए राजा जो है अपनी फौजों को उन्हें रोकने के लिए कहता है, लेकिन राजा की फौजें जो हैं बहुत ही कम होती हैं, जिससे जो राजेंद्र सिंह जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। और फिर राजा जो है वो इंडियन यूनियन से हेल्प मांगता है, लेकिन उससे पहले जो है उसे जो है वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी वो असीड कर जाते हैं इंडियन यूनियन के साथ। और जो फौजें आती हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन डोमिनियन की तरफ से, ये पाकिस्तानी रेडर्स को खदेड़ने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर के लिए, और जो है वो बहुत ही वीरता के साथ जो है उनका मुकाबला करते हैं, बहुत जगहों से उन्हें खदेड़ते हैं, और जो है बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, जिन्हें जो है गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है। जैसे परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। वैसे ही अशोका चक्र,
ये कृति चक्र जो है, शौर्य चक्र जो है, ये पीस टाइम अवार्ड्स हैं। जो ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो हैं, ये वॉर टाइम ये जो है अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। तो उन्हें बहुत सारे, जैसे परमवीर चक्र, किसी को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र से नवाजा जाता है उनकी सर्विसेज के लिए। और इसके साथ ही जो है जो कुछ एरियाज जो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो जीत चुका होता है, वो उनके कब्जे में चले जाते हैं, जिसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और इसके साथ ही जो है हमारी LOC जो है ड्रॉ हो जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करता है, जो जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। और जो प्रिंसली स्टेट्स को जो कहा जाता है कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज फॉर्म कीजिए, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगी, ताकि ऐसे लॉज आए, रूल्स वो बना सके जो अल्टीमेटली जो है बाद में स्टेट लिस्ट में काम आए। और इसके साथ जो है जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है, वो असीड कर जाता है इंडियन यूनियन को, और उसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो बन जाता है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो इसके साथ ही इंटीग्रल पार्ट बन जाता है इंडियन यूनियन का। और जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, उसमें जो हम केस स्टडी कर रहे थे जम्मू कश्मीर की, ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाता है विद द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किसके साथ? इंडियन यूनियन के साथ। ओके, मुझे लगता है आपका आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बाय।